आनंद में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए और न ही क्रोध में किसी को वचन देना चाहिए। जिस तरह से मनुष्य अपने स्वभाव को बदल लेता है, उसी प्रकार अगर उसके मन में सच्चाई है तो जीवन में किसी भी कार्य को वो सही ढंग से कर सकता है। कभी भी इतना झूठ नहीं बोला जाए जो कि सच लगे, और कभी भी इतना कड़वा नहीं बोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ हो। जैसा कि गीता में कहा गया है कि शरीर नश्वर है, इसलिए सुंदरता काम नहीं आती है, काम आती है आत्मा, क्योंकि आत्मा अमर है। न तो इसका जन्म होता है और न ही इसकी मृत्यु होती है। जिस तरह से मनुष्य एक वस्त्र को त्याग कर दूसरा वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में इस रहस्य को समझाते हुए कहा था कि जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो उस समय अर्जुन सोच में पड़ गए थे और कहने लगे कि मैं कैसे अपनों से युद्ध करूं, अपने सभी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ये युद्ध का मैदान है और युद्ध के मैदान में न तो कोई अपना है और न ही कोई पराया है। तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना होगा, जिससे मानव जाति पर इस तरह की बात सामने आएगी, और अगर तुम धर्म से पीछे हटते हो तो यह तुम्हारे लिए धिक्कार है। इसलिए तुम अर्जुन इस वक्त नहीं हो, तुम इस वक्त धर्म के लिए हो, और धर्म का विजय ही एक उद्देश्य होना चाहिए, जिससे आने वाला पीढ़ी को इस बात की सोच होनी चाहिए कि जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा और जो सही है वो हमेशा सही रहेगा। और महाभारत का युद्ध होता है और तब अंत में विजय प्राप्त होती है पांडवों की, और इस तरह से भारतवर्ष में धर्म की स्थापना होती है। और सदियों से यही प्रथा आ रही है कि धर्म के विरुद्ध तो युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे अनेक प्रकार की विपत्तियां क्यों न हो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बतलाया कि मनुष्य को हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मनुष्य को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन कुछ मनुष्य इस बात को नहीं समझते हैं और स्वयं दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सत्य हमेशा सत्य होता है, और भले ही शुरू में परेशानी है लेकिन बाद में सत्य की विजय होती है। इस तरह से मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को कहना चाहूँगा कि हमेशा सत्य पर रहें और सही कार्य करें, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो अवश्य करें, जिससे ये मैसेज भारतवासियों तक पहुँचे और भारतवासी के लोग धर्म की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ें। नहीं तो फिर भारत जैसे देश का विकास नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।